नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की बहुत बड़ी खबर यह है, हिजबुल्लाह से बदला। मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ने वाले, मैं अपनी टीम असाइनमेंट को बोलूंगा सुमित और मनीष को तुरंत कनेक्ट करें। और दूसरी तरफ क्रीमिया पर हमला, यहां पर इस खबर को बताने के लिए मेरे साथ होंगे सुमित और यहां के लिए मेरे साथ होंगे मनीष। विजय अभी नहीं, स्टार्टिंग में ये आपके सामने वॉल्स है, ये इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर। सीधे चलिए विजय, अब जरा अपने दर्शकों को बता दें 4 बजे की 4 बड़ी खबरें क्या है, उसके बाद हम सीधे चलेंगे अपनी इन खबरों के सफर पर। ये देखिए इस वक्त की पहली बड़ी खबर जो इस वक्त मेरे सामने आ रही है, सीधे दिखाइए पहली बड़ी खबर। ये देखिए लेबनान के 60 किलोमीटर अंदर तक इजराइल का हमला, बड़ी खबर। रूस नेटो के बीच जंग बेहद करीब, पोलैंड ने कहा। और रूस के न्यूक्लियर टारगेट पर यूरोप, इस वक्त की बड़ी खबर। फिर यूक्रेन के संपूर्ण विनाश तक जारी रहेगी जंग, एक और बड़ी खबर। यानी कि सीधे तौर पर 4 बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर से। धमाकों से दहला गाजा का इलाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में 81 लोगों की मौत। इजरायली बमबारी में 198 लोग घायल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से दिखाइए ये खबर। ये देखिए जरा, गाजा पूरी तरह दहल गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, गाजा में बड़ा अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली हैं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। राफा में हमास के लड़ाकों पर ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये देखिए, ओ शॉट बहुत खतरनाक है। ये तांगे से जा रहे हमास के लड़ाकों पर हमला किया। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, तांगे से जा रहे हमास लड़ाकों पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, विस्फोटक छिपा कर ले जा रहे थे हमास लड़ाके, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, राफा में हमास लड़ाकों पर ड्रोन अटैक, तांगे से जा रहे हमास लड़ाकों पर हमला। ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय दोनों विजुअल दिखाइए एक साथ जरा, दोनों विजुअल स्क्रीन पर। ये तस्वीरें गाजा की आ रही है, जहां पर हमास के ऊपर कहर बनकर गिर रही है आईडीएफ की। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। तीसरी बड़ी खबर हमारी, गाजा में इजराइल का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, आयमन साहब, आईडीएफ का एक साथ हमास के ठिकानों पर हमला। आयमन साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, गाजा में बड़ा विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है, गाजा में किस तरीके से अटैक हो रहा है। मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। हमास के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये तस्वीरें आपके सामने आ रही है, सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए, राफा में हमास का टनल नेटवर्क तबाह, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमास के 3 टनल किए गए ध्वस्त। ये देखिए तस्वीरें देखिए जरा, राफा से इजिप्ट बॉर्डर तक फैली थी टनल। ये देखिए जरा, ये बड़ा अटैक है। राफा में जो टनल नेटवर्क है उसको तबाह कर दिया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में इजराइल का समर्थन, ब्रेक करिए जरा। इजराइल के लिए जमकर हुई नारेबाजी। ये देखिए जरा, बंधकों को वापस लाने की अपील। ये देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप का जो कन्वेंशन था उसमें इजराइल का समर्थन। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रूसी सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए आमिर साहब, बंकर में छिपे रूसी सैनिकों पर ड्रोन अटैक।
ग्रेनेड से लैस ड्रोन का सटीक हमला। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए किस तरीके से रशिया ने अटैक किया है। ये देखिए रशिया के ऊपर अटैक किया गया। ये देखिए ड्रोन्स का सटीक हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए ड्रोन्स जा रहे हैं जिनसे अटैक किया जा रहा है। जितनी भी पोस्ट है, जितने भी बंकर्स हैं, सबको उड़ा दिया जा रहा है। सीधे आइए, डोनेट्स्क पे रूसी आर्मर्ड व्हीकल निशाना बना। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा रूसी आर्मर्ड व्हीकल मकीवका में रूसी सैन्य वाहन पर अटैक किया गया है। धमाके के बाद रूसी वाहन में लगी आग। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर सीधे आइए, चीन के शॉपिंग सेंटर में लगी आग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जिगोंग में आग की लपटों में घिरी 14 मंजिला इमारत। ये देखिए जरा भीषण हादसे में अभी तक 16 की मौत। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चीन के शॉपिंग सेंटर में लगी आग। सीधे आइए, इस वक्त जो हमारी 8 खबरें आपको मैं दिखा रहा हूं, आइए जरा। लेकिन पहली 4 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा। यह है गाजा में अटैक किया गया। धमाकों के बाद गाजा में, यहां पर राफा में हमास लड़ाकों पर ड्रोन अटैक किया गया। यहां पर आईडीएफ का हमास के ठिकानों पर इन्फेंट्री ऑपरेशन। और ये देखिए राफा में इजिप्ट बॉर्डर तक जो फैली टनल थी उसको उड़ा दिया गया। ये खबरें बता रही हैं कि किस तरीके से एक्शन वहां पर चल रहा है। सीधे आइए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके। दिखाइए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं। आई विल स्टार्ट यहां पर जनरल सुधाकर सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है एस बहल सर, थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। और ये देखिए कल तक स्टूडियो में, मतलब कुछ दिनों पहले तक स्टूडियो में, और अब ग्राउंड जीरो पर सुमित चौधरी, जिनको आपने अफगानिस्तान में देखा है, जिनको आपने रशिया में देखा है। सुमित, स्वागत है आपका। इनके साथ कैमरामैन निशांत कैमरामैन का नाम है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये देखिए वो इनके साथ मौजूद है। और मेरे साथ है मनीष झा, जो कि रशिया सबसे ज्यादा, किसी भी इंडियन जर्नलिस्ट ने अगर कवर किया तो उससे ज्यादा कवर किया इन्होंने रशिया को। इजराइल इन्होंने कवर किया है। सुमित ने भी इजराइल के अंदर रिपोर्टिंग की। अभी इस वक्त सुमित लेबनान में है। आपका भी स्वागत है मनीष। लेकिन पहली बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। हिजबुल्लाह से बदला, ये जो खबर है मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। लेकिन पहली ब्रेकिंग जो है, इजराइल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। उत्तरी इजराइल में दागे कई रॉकेट्स। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। शॉट्स किरियात शिमोना में आयरन डोम एक्टिव। ये देखिए जरा बड़ी खबर, आयरन डोम का एक्शन। ये देखिए किरियात शिमोना में इजराइल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा उत्तरी इजराइल में दागे, पहला वाला शॉट ही दिखाइए विजय। ये देखिए जरा जो पहला वाला शॉट था, उत्तरी इजराइल में दागे विध्वंसक रॉकेट और आयरन डोम एक्शन में था। विजय शॉट को फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे बड़ी खबर। यहां से मैं, ये देखिए हिजबुल्लाह का बदला, आज की सबसे बड़ी खबर। ब्रेक करिए। लेबनान पर इजराइल का विध्वंसक हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा। इजराइल बॉर्डर से 60 किलोमीटर अंदर ड्रोन अटैक। साउथ वेस्ट लेबनान के शहर गाजिया पर हमला। जामा अल इस्लामिया के कमांडर की कार पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमले में एक आतंकी के मारे जाने का दावा है। ये कार के इनके जो कमांडर, उसके ऊपर हमला किया गया है। ये देखिए सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, 60 किलोमीटर तक अंदर हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह से बदला। ब्रेकिंग और शॉट के साथ उससे पहले फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल का नॉन स्टॉप पलटवार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान के 40 किलोमीटर अंदर आईडीएफ का हमला। बड़ी खबर, हमले में अल इस्लामिया के कमांडर जबारा की मौत। साउथ ईस्ट लेबनान के बेका में आईडीएफ का हमला। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल था जबारा। बड़ी खबर। ये देखिए अब इसके ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट।
चाहूंगा इसकी लोकेशन देखिए जरा, ये देखिए कमांडर की कार के ऊपर जो इजराइल ने टारगेटेड अटैक किया है, ये देखिए जरा लेबनान में। फिर से वीडियो प्ले करिए विजय, फुल फ्रेम पे दिखाइए इसको बॉक्स, ये देखिए जरा फुल फ्रेम पे दिखाइए। ये है वो गाड़ी जो जा रही है और इस कमांडर की मौत हो गई। इसके स्टिल्स भी है विजय, बगल में इसके स्टिल्स दिखाइए, स्टिल्स और शॉट्स दोनों दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा इसमें प्लीज लोकेशन मेंशन करें। लेबनान के कमांडर की गाड़ी पर, हिजबुल्लाह के कमांडर की गाड़ी पर हमला, हिजबुल्लाह कमांडर की गाड़ी पर हमला, ये देखिए लोकेशन में वो लिखे, ये है वो कमांडर की तस्वीर। विजय मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित वेरी क्विकली पहले तो मुझे ये बताइए आपकी अभी लोकेशन क्या है, नंबर 1, आप कितना इजराइल से दूर है, लेबनान में कितना अंदर तक है, नंबर 2 कितना सेफ है, क्या हालात हैं, क्या चीजें हैं, क्या सिचुएशन है, भारत के दर्शकों को बताइए ग्राउंड पर हो क्या रहा है। लेकिन निशान, सबसे पहले तो हम बताएं कि हम इस समय साइदा में हैं और साइदा साउथ लेबनान के अंदर पड़ता है। साउथ लेबनान करीबन आप मान के चलिए एक बड़ा एरिया है जिसको एपिसेंटर या फिर जिसको हॉटबेल्ट भी कहा जा रहा है इस समय, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायर फाइट या फिर आप कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट, एमर्जिंग कन्फ्लिक्ट जोन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अभी साउथ लेबनान का करीबन 130 से 140 किलोमीटर का जो एरिया है वो इसराइल के साथ बॉर्डर लगता है। बॉर्डर नहीं, आप इसको डिसंगेजमेंट लाइन भी कह सकते हैं, जो दोनों देशों के बीच में लगभग डिसंगेजमेंट लाइन सहमति बनी थी। अब इस लाइन के ऊपर लगातार फायर फाइट चल रहा है, हर रोज यहां पर अटैक किए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि साउथ लेबनान को वेस्ट और ईस्ट दो भागों में बांटा जाता है, साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट। हमने पूरे 130 किलोमीटर के इन पॉइंट्स को कवर किया है पिछले 8 से 10 दिनों के वक्त के अंदर। सूरा से लेकर खासतौर पर गोलान हाइट्स तक हमने रिपोर्ट किया और हमने हर जगह पर जाकर, मैं निशान बताऊं, हमने वो कई रिपोर्ट्स भेजी हैं अपने दर्शकों के लिए जो दिखाती है कि गांव के गांव खाली करा लिए गए हैं। 5 से 6 किलोमीटर का जो पूरा रेडियस है इस बॉर्डर एरिया से सब खाली करा दिया गया है। पीछे की तस्वीर दिखाइए, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सुमित को एक बार उनकी आंखों देखिए, उनका एक मिनी वॉक थ्रू अगर हम देख पाए। सुमित दिखाइए जरा एक बार, as much as you can show। देखिए सबसे पहले अगर आप देखें वो पहाड़ियां जो आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि हम हिजबुल्लाह के इलाकों में है। हिजबुल्लाह ने बहुत, अब मैं आपको बताऊं कि इस समय बहुत क्लियर डायरेक्शंस है कि इस इलाके में आप कैमरा नहीं खोलेंगे, आप इस इलाके के अंदर रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो हम बाहर की तरफ से आपको दिखा रहे हैं साइदा से, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है निशांत कि हम उस पूरे इलाके के अंदर लास्ट पोस्ट तक, लास्ट विलेजेस तक यूएन के साथ, यूएन फोर्सेज जो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं यूनिफिल की, उसके अलावा जो यहाँ पर लेबनान की आर्मी है उनके साथ हम सभी जो आप कह सकते हैं कि पार्ट्स हैं जो सभी इसके अंदर इन्वॉल्व है, उन सभी लोगों से मुलाकात की, कमांडर से मुलाकात की, रिपोर्ट की है। और ये जरूर है कि ऐसा लगता है कि हाउ रिस्की इट इज, वहां पर कितना ज्यादा खतरनाक है, ये बताइए हमें जरा। देखिए निशांत, खतरनाक तो आप मान के चलिए कि दोनों तरफ से फायर चल रहा है। यहां तक कि यूएन के कंपाउंड में लगातार मिसाइल गिर रही हैं। यूएन के कई कॉन्वॉयज को अटैक किया जा चुका है। और मैं जब यूएन वालों से बड़े महत्वपूर्ण रीजन से मैंने पूछा था, आप और आपके कैमरामैन निशांत, प्लीज गो अहेड विद योर रिपोर्टिंग, प्लीज गो अहेड टू योर सेफ जोन्स। आप आए, आपने वहां की आंखों देखी, हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई वुड नॉट लाइक टू होल्ड यू फॉर लॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच सुमित। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह चीफ की इजराइल को बड़ी धमकी, ब्रेकिंग, इजराइल पर हिजबुल्लाह करेगा विध्वंसक हमला। बड़ी खबर, वहां हमला होगा जहां अब तक नहीं हुआ, नसरल्लाह ने कहा। लेबनान में घुसने की गलती मत करना, नसरल्लाह ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट कैमरामैन सब करिएगा, ये देखिए जरा। की आक्रामकता के सामने आत्मसमर्पण कर दें और गाजा पीड़ितों का समर्थन ये देखिए, ये उसका कहना है, ये उसकी धमकी है। नहीं करेंगे अगर तुम्हारे टैंक ही नहीं बचेगा। ट्रेल पर अब वहां हमला होगा जहां अब तक नहीं हुआ। नसरल्लाह ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। सीधा ये फ्लोर पर विजय, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, इजराइल पर अब वहां हमला होगा जहां अब तक नहीं हुआ, ये बड़ी खबर। हिजबुल्लाह अब इजराइल के नए शहरों में बेस पर करेगा हमला। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। मैं जाऊंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की इजराइल की सबसे बड़ी धमकी, ये बड़ी खबर, इजराइल को सबसे बड़ी धमकी है। लेबनान में घुसने की गलती मत करना, नसरल्लाह ने कहा। लेबनान में टैंक लेकर घुसे तो एक भी टैंक नहीं बचेगा, नसरल्लाह ने कहा। पीसीआर बगल में ब्रेकिंग और शॉट होना चाहिए था। आइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये वाली ब्रेकिंग नहीं, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए जनरल सुधाकर सर के पास। सर, द वॉर हैज स्टार्टेड सर, द वॉर हैज स्टार्टेड। बस सवाल यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन कब होगा। मेरा आपसे सवाल यह है, अब
अब क्या इस युद्ध को कोई भी रोक सकता है? निशांत, बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो में मुझे इनवाइट किया। स्ट्रेट आंसर, इस युद्ध को, इस लड़ाई को अभी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अलाउ मी टू कॉम्प्लीमेंट सुमित, जिस तरफ ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट कर रहा है, ये बड़ा खतरनाक जगह है। मैं खुद ही जा रखा हूँ, वहाँ पे डील कर रहा था सब्जेक्ट। यह बहुत ही परिस्थिति नाजुक होता है इस किस्म का। 2006 की लड़ाई के बाद शायद ये पहली बार छुटपुट होते रहता है इजराइल और लेबनान के बीच में, लेकिन ये पहली बार इजराइल 60 किलोमीटर अंदर लेबनान के अंदर हमला कर रहा है, या 40 किलोमीटर के अंदर ड्रोन के मदद लेते हुए, प्लस स्टैंड ऑफ अटैक, उसका मिसाइल सिस्टम भी बड़ा इफेक्टिव है। इस किस्म की लड़ाई का जवाब जो है ये मुंह तोड़ होने वाला है। हिजबुल्लाह इसको नहीं छोड़ेगा किसी भी हालत में, ये बदला लेंगे। ये सिर्फ धमकी नहीं है, नसरुल्लाह जो उनका चीफ है, ये पक्का अंदर आएंगे, उनका सिटी सेंटर्स को ये स्ट्राइक करेंगे। लड़ाई की रफ्तार और गहराई और इंटेंसिटी बढ़ने वाला है मेरे विचार के मुताबिक। बैक टू निशान। आप जो जानकारी दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं सर, ये आपने आप में अलार्मिंग है। इस सब के बीच में अब मैं जरा क्रीमिया की तरफ आ रहा हूं। क्रीमिया पर हमला, ये बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के पर्म एयरफील्ड पर हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी मिलिट्री बेस पर बड़ा अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन का हमला। हमले के बाद रूसी मिलिट्री एयरफील्ड में लगी भीषण आग। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, रूसी एयरफील्ड में आग लगी है। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट, क्रीमिया पर हमले से पहले बेलगरोद में, आइए जरा, बेलगरोद में एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए, ये देखिए जरा। ड्रोन अटैक में रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। मिसाइल, मिसफायर मिसाइल जमीन पर गिरी। जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, एकाएक रशिया में अटैक हुए हैं अब, और स्ट्रैटेजी ये है, ब्लीडिंग देम फ्रॉम 1000 कट्स, जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी भारत के खिलाफ रही है कई बार, और भारत ने उसको अब काउंटर कर लिया है। लेकिन मनीष, हो क्या रहा है? ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो रही है। देखिए, इस समय हालत यह है कि रूसी सेना ने यह कहा कि पिछले 24 घंटे में हमने 136 यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर अटैक किया, जिसमें करीब 650 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। देखिए, आरडीके एक ऐसा ग्रुप है जो रशियन नेशनल्स का ही है, लेकिन वो यूक्रेन में रहते हैं और यूक्रेनी सेना उससे समर्थन देती है, सपोर्ट करती है, और जिसकी वजह से वो बेलगोरोद से लेकर क्रीमिया के इलाके में लगातार हमला करने में कामयाब होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि बेलगोरोद कुर्स्क से लेकर क्रीमिया तक की जो पट्टी है, अभी तक इतने महीनों के बाद भी रूस उसे सुरक्षित नहीं कर पाया है, और इसीलिए आपने सही कहा कि इन जगह पर 1000 कट्स देने में यूक्रेनियन जो आर्मी के हैं और आरडीके के, वो कामयाब हो रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, क्रीमिया पर हमला, जहां से मनीष ने बहुत रिपोर्टिंग की है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया में यूक्रेन का प्रचंड हमला। इस वक्त की बड़ी खबर देख करिए जरा, क्रीमिया ब्रिज को तबाह करने की कोशिश, बड़ी खबर। ब्लैक सी में नष्ट किए गए 10 ड्रोन बोट, क्रीमिया में 33 एरियल ड्रोन इंटरसेप्ट, सेवेस्तोपोल में भी सुने गए धमाके। मैं चाहूंगा विजय, ये खबर मेरे बगल में दिखाइए कैंप 4 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया में यूक्रेन का प्रचंड हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया ब्रिज को तबाह करने की कोशिश, बड़ी खबर। ब्लैक सी में नष्ट किए गए 10 ड्रोन बोट, बड़ी खबर। क्रीमिया में 33 एरियल ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सेवेस्तोपोल में भी सुने गए धमाके। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। अब आप देखिए तस्वीरें, इसके साथ 3 ब्रेकिंग 3 शॉट कुछ क्षणों में दिखाइए जरा। बेलगरोद, क्रीमिया और उसकी एयरफील्ड पे जो अटैक किया गया, दिखाइए जरा। बेलगरोद, क्रीमिया और जो एयरफील्ड पे अटैक किया गया है,
मैं चाहूंगा विजय उसको बगल में गोप्रो के बगल में दिखाइएगा। ये देखिए बेलगरोड क्रीमिया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और कहां पर ये एयरफील्ड पर फ्रीडम ऑफ लीजन जो है, जो कि पुतिन विरोधी है, उसने हमला किया है। अब आइए जरा इसका पर गोप्रो देखते हैं। ये देखिए क्रीमिया में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। क्रीमिया में एरियल और सरफेस ड्रोन से हमला किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। 33 एरियल सुसाइड ड्रोन तबाह किए गए। रूस ने ये कहा। बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ये देखिए जरा 10 ड्रोन बोट ब्लैक सी में नष्ट किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर सेवेस्तोपोल में मौजूद एयरबेस पर अटैक की कोशिश है। रूस के ब्रियांस्क और बेलगरोद में भी हमले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर। विजय एक बार जरा हमारे दर्शकों को ब्रांडिंग दिखाइए। ये देखिए अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये है ब्रांडिंग। ये देखिए आज जो खबर आपके सामने, इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। ताइवान से वार और नेटो से जंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर साउथ चाइना सी में विध्वंसक युद्ध की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। ताइवान बॉर्डर के नजदीक जुटे रूस और चीन के सैनिक, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। साउथ चाइना सी में रूसी पैसिफिक फ्लीट मौजूद, ये देखिए जरा। साउथ चाइना सी में रूस और चीन की विध्वंसक वॉर ड्रिल, ये देखिए जरा। डमी सबमरीन को ध्वस्त कर दिखाई ताकत, ये देखिए जरा। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, ये बड़ी खबर है और मैं बाहल सर के पास सबसे कुछ क्षणों में आने वाला हूं। ये देखिए जरा बड़े युद्ध की तैयारी में रूस और चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। इनकी जो ड्रिल के शॉट्स हैं, जो प्रॉपर ड्रिल के शॉट्स हैं विजय, ये खाली दूर लॉन्ग शॉट्स हैं, वो जो अभी चलाए वो उसको प्ले करिए। यहां पर साउथ चाइना सी में रूस और चीन की सेना मौजूद है, इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान बॉर्डर के नजदीक कर रहे हैं युद्ध की तैयारी, बड़ी खबर। पहली बार रूस की पैसिफिक फ्लीट साउथ चाइना सी में है। 2 दिन की वॉर ड्रिल में डमी सबमरीन को ध्वस्त किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट के साथ। बड़े युद्ध की तैयारी में चीन और बेलारूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट्स। नेटो बॉर्डर के नजदीक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ये देखिए जरा। पोलैंड बॉर्डर के नजदीक जारी है जॉइंट वॉर ड्रिल। जमीनी कब्जे की तैयारी करते दिखे बेलारूस और चीन के सैनिक। ये देखिए एम्बियंस आप करिए, ये देखिए जरा बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय जरा एक बार हमारे दर्शकों को दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए किस तरीके से बेलारूस बॉर्डर पर तैयारी चल रही है। मैं देख रहा हूं किस तरीके से साउथ चाइना सी में तैयारी चल रही है। ये देखिए और विजय जो साउथ चाइना सी और बेलारूस की तैयारी चल रही है, इससे पहले वाली ब्रेकिंग अपर गोप्रो के बगल में चलाइएगा। ये देखिए बेलारूस चीन की नेटो को वार्निंग, सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। ये देखिए अब यहां पर आपको देखना जरूरी है। ये देखिए ये शॉट्स होने चाहिए थे इसमें, यहां पर वीडियो गोप्रो था ये। एनीवे विजय इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट चलाइए बगल में। नेटो देश पोलैंड से 5 किलोमीटर दूर चीन बेलारूस की ज्वाइंट ड्रिल कर रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करते दिखे। ये देखिए जरा बेलारूस के सैनिक दुश्मन के जासूसी ठिकानों पर अचानक हमले की तैयारी है, बड़ी खबर। दुश्मन के बंकर ट्रंच पर हमले करने की तैयारी में। दोनों ब्रेकिंग विजय, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए एस बाहल सर के पास। बाहल सर पहले तो माफी, आपको थोड़ी देर के बाद मैंने यहां पर शो में इन्वॉल्व किया, इसके लिए प्लीज पार्डन मी। लेकिन सर अब जरा मुझे एक चीज बताइए, चाइना दोनों फ्रंट पे एक्टिव है, यूक्रेन पे भी और साउथ चाइना सी में भी, और दोनों फ्रंट पर उसका रशिया साथ दे रहा है। बेलारूस भी रशिया है, बेलारूस के पास अपने सैनिक ही कितने हैं, 10,000 सैनिक भी नहीं होंगे जहां तक मुझे याद है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है निशांत जी आपने। सबसे पहले जो रशिया के साथ इनके ड्रिल्स चल रहे हैं साउथ चाइना सी में, वो मैरीटाइम डोमेन के अंदर हैं और वो ताइवान के पास हैं। दूसरी चीज है कि दूसरा एक एक्सट्रीम बॉर्डर पश्चिमी तरफ जैसे पोलैंड के पास बेलारूस के साथ वो ग्राउंड ड्रिल्स कर रहे हैं, जिसमें जहां तक कह रहे हैं कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, पर साथ साथ अपना तालमेल कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं। तो चीनी दोनों फोर्सेस के साथ तालमेल बढ़ा रहे हैं, रशिया के साथ भी बढ़ा रहे हैं, बेलारूस के साथ भी बढ़ा रहे हैं।
और ये कोऑर्डिनेशन तब किया जाता है जब आप एक पॉलिटिकल मैसेज देते हैं कि कभी भी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होती है तो वहां पे ये वाली कंट्रीज एक साथ होके मिल के शायद लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए ये तालमेल की जरूरत है। दूसरी चीज है कि अमेरिका इस समय बहुत सारे फ्रंट पे इन्वॉल्व है, चाहे वो यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, इजराइल, हमास या फिर वो हुतीज के साथ। तो उनको पता है वो ओवर एक्सटेंडेड है। अगर कोई भी समय बेस्ट है ताइवान लेने के लिए तो नेक्स्ट 2 साल के अंदर का समय बेस्ट है। तो इसी वजह से साउथ चाइना सी के अंदर ये वॉर ड्रिल्स चल रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कल ही वो ताइवान के ऊपर अटैक कर देंगे या कल ही अटैक हो जाएगा पोलैंड के ऊपर। पोलैंड जो बता रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं, मेरे साथ आप बने रहिए। सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर, युद्ध की दहलीज पर दक्षिण चीन सागर ब्रेक करिए जरा। चीन के पास अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई टेक्निकल ग्लिच है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चीन और रूस की ड्रिल के बीच अमेरिकी सबमरीन की तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, दिखाइए जरा। गुआम बेस में पहुंची सबमरीन यूएस फ्लोरिडा, इस वक्त की बड़ी खबर। तनाव के बीच सबमरीन का में लोड की गई टोमाहॉक मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट विजय दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। ये देखिए किस तरीके से अमेरिका की सबमरीन, ये देखिए आइए जरा इसकी डिटेलिंग देते हैं। ये देखिए चीन के पास यूएस की न्यूक्लियर सबमरीन, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। रूस और चीन नेवी ड्रिल के बीच अमेरिकी सबमरीन की तैनाती हो गई, बड़ी खबर। प्रशांत महासागर में परमाणु पनडुब्बी होने से बड़ा तनाव, अमेरिका के गुआम बेस पर सबमरीन यूएसएस फ्लोरिडा न्यूक्लियर सबमरीन में लोड की गई है टोमाहॉक मिसाइलें, बड़ी खबर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे आइए, ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन, ब्रेकिंग और शॉट। चीन ने उतारे पानी में तैरने वाले टैंक, ये देखिए जरा। ताइवान स्ट्रेट के पास एमपीवीएस व्हीकल से ड्रिल, बड़ी खबर। ताइवान स्ट्रेट में पीएलए ग्राउंड फोर्स कर रही है फायरिंग। ने जारी किया विध्वंसक वीडियो, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके यहां पर गोप्रो, इसके फ्लोर गोप्रो पर, ये देखिए जरा। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। ताइवान स्ट्रेट में चीन ने उतारे पानी में तैरने वाले टैंक, इस वक्त की बड़ी खबर। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ZBD 05 एमपीवीएस आर्मर्ड व्हीकल से गोले दागे गए, बड़ी खबर। ताइवान स्ट्रेट में पीएलए ग्राउंड फोर्स कर रही है हमले का अभ्यास, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, रेडी मोड में एम्फीबियस टैंक, असॉल्ट शिप, हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट आ चुके हैं, बड़ी खबर। इसके बगल में एक और ब्रेकिंग आपके चल रही है, वो भी देखते रहिएगा। मैं चाहूंगा ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, ताइवान के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी में चीन, ब्रेकिंग। ताइवानी एयर स्पेस में चीन के 18 फाइटर जेट, ये देखिए जरा। 15 दिन में पीएलए एयरक्राफ्ट ने 300वीं बार घुसपैठ की, ये देखिए जरा। ताइवान स्ट्रेट में दिखे पीएलए नेवी के 6 जहाज। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये इस खबर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, इससे पहले वाली। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन, ये देखिए। ताइवानी एयर स्पेस में चीन के 18 फाइटर जेट देखे गए हैं। ताइवान में 2 तरफ से घुसे पीएलए के एयरक्राफ्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। पीएलए के विमानों ने 15 दिन में 300 बार की घुसपैठ। ताइवान स्ट्रेट में चीन ने 6 वॉरशिप 15 दिन में 100 बार घुसपैठ की है, बड़ी खबर। वॉर ड्रिल के लगातार उकसा चीन, ताइवान ने दी चेतावनी, बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग लीजिए विजय, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली मुझे तुरंत एक बात बताइए, आप जा चुके हैं ताइवान, अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी हालात क्या है? क्या ये ट्रिगर पॉइंट आ चुका है वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हम चीन के दबाव में नहीं आने वाले हैं और हम अपनी आज़ादी के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो युद्ध लड़ने को तैयार है। लेकिन हाँ, ताइवान के लिए भी सबसे कंसर्न का विषय यह है कि 48 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर मैं राष्ट्रपति बना
तो मैं ताइवान से भी फीस लूंगा उसकी सिक्योरिटी देने के लिए। तो ताइवान को यह लगता है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका मदद के लिए पहुंचने में आनाकानी कर सकता है। ये ताइवान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है और इसीलिए ताइवान अपने हिसाब से एक आप कहें आत्मनिर्भर ताइवान बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अमेरिका की मदद चाहिए। अमेरिका कितनी मदद दे पाएगा, बाइडेन के रहते, डोनाल्ड ट्रंप के रहते, ताइवान के लिए यह कंसर्न है। लेकिन हाँ, चीन की तरफ से जो तैयारी की जा रही है उस पर ताइवान लगातार नजर रखे हुए है। आप जो बता रहे मनीष, मैं सीधे यहां पर अब जरा इस ब्रांडिंग को चेंज कर रहा हूं, इसको हम वापस रिविजिट करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन हिजबुल्लाह से बदला जो है उस खबर में एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह हमलों से दहशत में नॉर्थ इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के 7 शहरों पर हमले का खौफ, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, नारिया में 60,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर, बड़ी खबर। हमलों से बचने के लिए शेल्टर हाउस की तलाश, बड़ी खबर। मेरॉन गलीली पर रॉकेट और मिसाइल से हमला किया गया है, बड़ी खबर। ये देखिए, उसी के मैं वीडियो दिखा रहा हूं, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। ये देखिए इजराइल कैसे खाली करा रहा है। ऑलरेडी 70,000 लोग वहां से इवैक्यूएट किए जा चुके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 1,20,000 है वो नंबर। आइए जरा वॉल पर, यहां पर ये देखिए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं बगल में, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, वो इवैक्यूएशन के शॉट है। ये देखिए एनिमेशन के जरिए ये इजराइल है, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहूंगा सिंपल मैप्स का प्लीज सहारा लिया करें। ये नहारिया है, ये वेस्ट गलीली है। ये देखिए एनिमेशन से आपको शायद मैप ना समझ में आए, एंड प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 7 शहरों पर हमला करके बदला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ वॉल दिखाइए विजय। इजराइल के नारिया पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला हुआ है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, फिर हमलों के बाद नहारिया में 60,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर है। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर देखिए जो हमारे पास हिजबुल्लाह की मिसाइल से बचने के लिए शेल्टर हाउस की तलाश की जा रही है, बड़ी खबर। ये देखिए नारिया के अलावा मेरॉन में हिजबुल्लाह ने दागे 80 रॉकेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजिप्ट से गाजा तक हमास की टनल ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। हमास की टनल को लेकर सनसनीखेज दावा। इजिप्ट से गाजा तक टनल के रास्ते तस्करी, इस वक्त की बड़ी खबर। हमास के टनल पर आईडीएफ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। खत्म हुए हमास के आधे से ज्यादा टॉप लीडर, इस वक्त की बड़ी खबर। हमास के 150 कंपनी कमांडर्स की मौत, मारे गए हमास के 20 बटालियन कमांडर। हमास के 6 ब्रिगेड कमांडर्स की मौत। 6,000 हमास ठिकानों को किया गया टारगेट। मोहम्मद दाइफ की मौत पर सस्पेंस बरकरार। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, आपकी खबर है, बताइए क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए निशांत, आईडीएफ ने कुछ घंटे पहले इस पोस्टर को जारी किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमास के लीडरशिप में किन किन लोगों को मार गिराया है। और इस पोस्टर को जो इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, उसमें से आप देखिए मोहम्मद दाइफ को लेकर उन्होंने ये नहीं कहा है कि इसे हमने मार दिया है। यानी एक हफ्ते पहले जो बात आईडीएफ ने कहा था कि हमारे हमले में, जब उन्होंने अल मवासी में हमला किया था जिसमें 300 लोग घायल हुए थे, 150 के करीब लोगों के मारे जाने की बात थी और उन्होंने कहा था मोहम्मद दाइफ को हमने टारगेट किया है। लेकिन अब कुछ घंटे पहले आईडीएफ की तरफ से जारी इस पोस्टर में उन्होंने मोहम्मद दाइफ के मारे जाने को कंफर्म नहीं किया है और इससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या हमास के कमांडर इन चीफ मोहम्मद दाइफ अब तक जिंदा हैं, क्योंकि एक हफ्ते के बाद भी आईडीएफ इसको लेकर आप सही बता रहे हैं, इसको लेकर बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं। मनीष, बी विद मी कि वो जिंदा है कि नहीं जिंदा है। लेकिन सीधे फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, रेड सी में हूथी ने रूस को दिया बड़ा झटका, ब्रेकिंग और शॉट। फ्लोर ब्रेकिंग, आई एम सॉरी। 2 रूसी ऑयल टैंकर पर हूथी का हमला। रेड सी में 1 लाख टन रूसी तेल से ले जा रहा था टैंकर, बड़ी खबर। 2 बोट पर सवार हूथी के लड़ाकों का टैंकर पर फायरिंग। ऑयल ले जा रहे एक टैंकर पर ड्रोन बोट से हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, सीधा आइए, इस खबर की डिटेलिंग में दिखा रहा हूं। आइए जरा, रूसी ऑयल टैंकर पर हूथी का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। लाल सागर में हूथी
हूती ने रूस को बड़ा झटका दे दिया है, बड़ी खबर यहां पर। और इसके बाद मैं विजय चाहूंगा अपनी टीम से कि जो ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर खबर है उसको नीचे प्ले करते रहिए टिकर में। इसके बाद से ये देखिए, हूती ने 1 लाख टन रूसी तेल ले जा रहे टैंकर पर हमला किया है। 2 रूसी ऑयल टैंकर शिप पर ड्रोन और छोटी बोट से हमला। यमन के अल होदैदा कोस्ट के पास हूती का हमला है। पहले हूती ने 2 बोट से गोलीबारी की थी, ये जानकारी आ रही है। रूस चीन के शिप पर हमला नहीं करने का ऐलान कर चुका है हूती। इस वक्त के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए, ब्रेकिंग बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में रेडी मोड में अमेरिकी फोर्सेस, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी बेस पर विध्वंसक हमलों का खतरा। अल असद एयरबेस पर ड्रोन अटैक के बाद हाई अलर्ट। ईरान और रेजिस्टेंस फोर्स कर सकते हैं बड़े हमले, खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट को लेकर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए और सीधे मैं इस खबर के बाद सुधाकर सर के पास चलूंगा। ये देखिए जरा, सीधे इस खबर के बाद मैं सुधाकर सर के पास चलूंगा। सीधा आइए इसके बाद, बेस पर बड़े खतरों का हमला, यूएस बेसिस पर बड़े हमलों का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। और हूती वाली खबर बगल में प्ले करिए। यहां पर इरबिल एयरबेस पर पेट्रियट सिस्टम पर ड्रोन अटैक, बड़े हमलों की तैयारी में ईरान और रेजिस्टेंस फोर्सेस। यूएस इजराइल के खिलाफ युद्ध तेज करने का प्लान है ईरान का। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुधाकर सर। सुधाकर सर, अमेरिका का हाल क्या है, आप बताइए मुझे जरा। और डामाडोल है निशांत, सबका हालत डामाडोल। एक आपका खबर सुन के मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि ग्राउंड जीरो से आप जिस तरह रिपोर्टर्स कवर कर रहे हैं, ये मैं सुन के खुद ही हैरान हो रहा हूं कि हूतीज रशिया ऑयल टैंकर को कैसे हिट किए। क्योंकि उनका कुछ महीना 2 महीने पहले एक एश्योरिंग कमिटमेंट था कि चाइना और रशिया के टैंकर्स को हिट नहीं करेंगे। अगर वो हिट हुए हैं तो रशिया के लिए बड़ा सर, हूती का मिसफायर भी वाइल्ड फायर लेकर आ रहा है। हाँ, सो दूसरा जो अमेरिका का परिस्थिति आप कह रहे हैं, एक तो उनका डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मसला जो है काफी खतरनाक बढ़ती जा रही है। और दूसरा ये जो स्यूज कैनाल और रेड सी में और मिडिल ईस्ट के अंदर ये बड़ा डामाडोल होते जा रहा है। मेरे सोच विचार के मुताबिक अगर सिचुएशन को काबू में नहीं लेंगे, हो सकता है ये हाथ के बाहर चला जाए। बैक टू निशा। आप जो बता रहे हैं सुधाकर सर, इट्स अ ब्रिलियंट एनालिसिस। अगली खबर मेरे बगल में विजय दिखाइएगा, आज की सबसे अलार्मिंग खबर। लेकिन उससे पहले ब्रांडिंग चेंज होगी यहां पर। ये देखिए, अब जो ब्रांडिंग एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, नेटो से जंग, ये चेंज नहीं हुए चेहरे, लेकिन एनीवे ये देखिए, ताइवान से वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेकिंग बड़ी खबर, कभी भी शुरू हो सकती है रूस और नेटो की जंग, बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा की बहुत बड़ी चेतावनी, यूक्रेन हारा तो रूस और नेटो में जंग होगी। यूक्रेन में रूस जीता तो दूसरे देशों पर करेगा हमला। पोलैंड के साथ प्रॉब्लम है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है। नेटो के लिए रूस सबसे बड़ा खतरा, डूडा ने कहा, बावजूद इसके कि वो नेटो कंट्री है। सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आइए, ये देखिए जरा जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। रूस नेटो जंग का काउंटडाउन कभी भी शुरू हो सकती है, रूस नेटो जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये जो फैक्ट्स है वो देखिए जरा। यूक्रेन युद्ध हारा तो रूस और नेटो से जंग निश्चित है। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने की बहुत बड़ी चेतावनी, यूक्रेन में जीत के बाद भी नहीं रुकेंगे पुतिन। आंद्रेस डूडा ने कहा रूस से युद्ध के लिए बहुत बड़ी तैयारी में है नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइएगा, यूरोप को न्यूक्लियर हमलों से दहलाने की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर ये देखिए जरा जो जानकारी हमारे पास आ रही है। रूस के न्यूक्लियर टारगेट पर यूरोप के बड़े शहर, वेरी वेल रिटन ब्रेकिंग, हमारी टीम ने बहुत अच्छे से लिखा है इसको। ब्रिटेन के सफाई के लिए सिर्फ 3 मिसाइलें काफी, रूस ने कहा। ये देखिए, इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए जरा इसके फ्लोर पर। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में, रूस के न्यूक्लियर टारगेट पर पूरा यूरोप है, इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। यूरोप के शहरों पर न्यूक्लियर मिसाइल अटैक की तैयारी चल रही है, बड़ी खबर। कैलिनग्राड से लंदन और बर्लिन तक हमलों की धमकी है। ब्रिटेन के सफाई के लिए सिर्फ 3 मिसाइलें काफी है। रूस के स्टेट टीवी के ने टारगेटेड शहरों का मैप भी दिखा दिया है कि कहां कहां हमले होंगे। एक बार विजय फुल वॉल दिखाइए जरा, फुल अपर ग्रुप दिखाइए, ये देखिए। और बगल में डूडा के शॉट चल लेता है, ये देखिए, ये वो इलाके हैं जहां पर यूरोप में रशिया हमला कर सकता है, जो जानकारी आ रही है। जर्मनी से लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती से भड़का है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस से 10 साल तक जंग जारी रहेगी, बड़ी खबर। ये देखिए, यूक्रेन के पूर्ण विनाश तक जारी रहेगी जंग। रूसियों को लंबी जंग के लिए तैयार कर रहा है क्रेमलिन।
रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो कि रूस के एक ऑफिशियल भोंपू हैं, उनका यह ऐलान है। ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय से पहले वाली जो फ्लोर है और फ्लोर के बगल में उससे पहले वाली ब्रेकिंग, उसको लीजिए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, वेरी क्विकली बाहल सर, मुझे बताइए क्या आपको लग रहा है नेटो वर्सेस रशिया इज ऑलमोस्ट ऑन द एज? नहीं, बिल्कुल नहीं निशांत जी। पोलैंड जो है उसका 1919 से रशिया सोवियत यूनियन के साथ टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिटलर एक साइड से था, एक साइड से सोवियत यूनियन था। काफी समय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी उनके प्रॉब्लम्स रहे हैं। रशिया भी 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहा है। रशिया इकोनॉमिकली और मिलिटरीली रेडी नहीं है नाटो को टेक ऑन करने के लिए, लेकिन पोलैंड चाहता है कि किसी भी तरीके से रशिया के ऊपर इतना दबाव बने कि रशिया आगे कभी भी उसके लिए थ्रेट ना हो। इस वजह से वो इन चीजों को उकसा रहा है और वो बोल रहा है कि, और वो एक तरीके से हब बन गया है कि जो भी इक्विपमेंट और वेपन सप्लाईज हैं यूक्रेन जाने के लिए वो पोलैंड से जाएं। पोलैंड चाहेगा कि ये लड़ाई बढ़े, पोलैंड चाहेगा रशिया वीक हो, और इसी वजह से वो ये स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट दे रहे हैं ताकि उनको सपोर्ट कंटिन्यूअसली अमेरिका और नाटो कंट्री से मिलता रहे। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए सर। अब जरा विजय हमारी ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की सबसे अलार्मिंग खबर ये दिखाइए जरा, हमारी जो ब्रांडिंग है दिखाइए। अगली ब्रांडिंग है जो बाइडेन को लेकर। ये देखिए बाइडेन का हटना तय। ये देखिए तस्वीर, ही इज लुकिंग एट हिज वॉच, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, आपको बहुत हैवी लोड लिफ्टिंग करनी है सेगमेंट में। कोरोना पॉजिटिव हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रेकिंग और शॉट। चुनाव के बीच बाइडेन की बड़ी मुश्किल, बाइडेन की सभी चुनावी रैलियां हुई रद्द, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए 81 साल के बाइडेन को कोरोना के हल्के लक्षण, घर में रहकर ही काम करेंगे जो बाइडेन। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। कोरोना पॉजिटिव हुए बाइडेन, पहली बार बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने की बात कही। सिर्फ मेडिकल कंडीशन के आधार पर विचार कर सकता हूं। और इसके तुरंत बाद इंटरव्यू के बाद खबर आई कि जो बाइडेन को कोरोना हो गया। ये देखिए जरा, चीजें इतनी तेजी से बदल जाएंगी उम्मीद नहीं थी, बाइडेन ने कहा है। सीधे मैं चाहूंगा ये शॉट की जगह मनीष को रखिए। मनीष, क्विक रिएक्शन। मुझे लग रहा है कल रात में आप चाहे नैंसी पेलोसी हो, शुबर हो, या ऑलमोस्ट 50 डेमोक्रेट्स ने बाइडेन को बोल दिया कि बस हो गया, बहुत हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बाइडेन साहब इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से ही मैं पीछे हट सकता हूं। और महज क्या इत्तेफाक है कि उसके तुरंत बाद ही आया कि बाइडेन साहब कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, और फिर वो लिखता है आई एम सिक। मुझे लगता है कि आज की तारीख में डेमोक्रेट के सभी नेता भी यही कहेंगे कि वी आर सिक। You've nailed the point. इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। विजय, हर खबर पर ब्रेकिंग और शॉट। शूटर के टारगेट पर था ट्रंप का सिर, और एकदम सटीक टारगेट था। देखिए जरा शॉट, देखिए जरा ट्रंप के नए क्लोज वीडियो के हवाले का दावा। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए। ये देखिए, ट्रंप को सिर में गोली मारने का था प्लान। बड़ी खबर, ट्रंप की सिर झुकाने की वजह से बच गई जान। बड़ी खबर। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर जरा दिखाइए। बड़ी खबर, ट्रंप के सपोर्ट में अनोखी पहल दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, शॉट्स के साथ कान में पट्टी लगाए दिखे सपोर्टर्स। ये देखिए जरा, ये देखिए ट्रंप का सपोर्टर, देखिए जरा बेस, दाहिने कान में पट्टी लगाकर पहुंचे सपोर्टर्स। ये देखिए, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन ने बढ़ाया हौसला। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। हमले के बाद ट्रंप की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी सर्वे में ट्रंप की जीत पर बड़ा लोगों का भरोसा। 49% लोग मानते हैं कि ट्रंप फिर बनेंगे राष्ट्रपति। 26% को बाइडेन की जीत पर भरोसा। 16% डेमोक्रेट्स ने कहा कि वो ट्रंप को वोट करेंगे।